हाय एवरीवन। प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और यह वर्ष, यह पल, यह जो दिन है, मतलब 2024 का, आप सबका तैयारी का बहुत जोर शोर से तैयारी का एक सिस्टम चलना चाहिए, एक नियम चलना चाहिए। तो आप लोग शायद, हमें उम्मीद है, एक विश्वास के साथ, आशा के साथ कह सकता हूं कि आप सब तैयारी में बहुत ही लगनशील होंगे, लगनशील से अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग, जैसा कि प्यारे बच्चे जान रहे होंगे, कि क्षेत्रमिति मेंसुरेशन चैप्टर करने वाले थे, है ना। यानी कि पार्ट वाइज करके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस करके मतलब डाल दिया गया है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, प्रश्न संख्या 6 पढ़ेंगे, जो आप लोग के बीच में है। तो सबसे पहले हम लोग ने प्रश्न बात करेंगे, जो क्षेत्रमिति मेंसुरेशन चैप्टर होते हैं, तो उसका हम लोग ने क्या कहे थे कि सबसे पहला काम हमने पढ़ाए थे कि नियम को अपनाना है। किसको अपनाना है? नियम। नियम ने बताए थे प्यारे बच्चे, पांच पांच नियम अगर हम रखते हैं तो हमारा मैथमेटिक्स जो गणित है वह सॉल्व हो जाता है। तो प्यारे बच्चे, हमने बात करेंगे सबसे पहले नियम की। तो नियम क्या था? एक नंबर नियम बताए थे गुरुजी। बताएं कोई एक नंबर नियम क्या था? तो एक नंबर नियम था गुरुजी, पहले हिसाब को पढ़ना है, पढ़कर ध्यान से समझना है और समझकर फिगर निकालना है। क्लियर है प्यारे बच्चे? समझ में आ रहा है? और दूसरा नंबर क्या था? दूसरा नंबर यह था प्यारे बच्चे, दूसरा नंबर कि गुरुजी सबसे पहले हम लोग हिंदी का मापन लिखेंगे, कि आखिर कोई भी आकृति है तो उसकी त्रिज्या क्या है, उसका माप क्या है, उसका व्यास क्या है। दो नंबर क्लियर है प्यारे बच्चे? अब हम लोग बात कर रहे थे तीसरी नंबर। तीसरा नंबर में हम लोग ने बात किए थे कि सूत्र का फैसला लेना है और उसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। क्लियर है? और उसके बाद चौथा नंबर हम लोग ने क्या बोले थे कि निकालना है। क्या निकालना है? जो हमें प्रश्न कहेगा प्यारे बच्चे, वही चीज, उसका मान को निकालना है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक बार अपने हृदय से, अपने सर के प्रति एक बार लाइक को ठोक दें। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न कह रहा है, हमें एक नियम का सबसे पहले पालन करते हुए प्रश्न को पढ़ेंगे। एक नंबर नियम क्या था? एक नंबर नियम था सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना, पढ़कर समझना, समझकर हिसाब बनाना है। क्लियर है? तो हमने पढ़ेंगे एक नंबर। तो एक नंबर में हमें दिया है, एक नंबर में हमें दे रखा है सबसे पहला, एक नंबर कह रहा था विमाओं 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, है ना, और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ। क्या कह रहा है ना? विमा जो है 5.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ। समझ में आ गया? हमको कह रहा है कोई एक घनाभ है। सबसे पहले हमने घनाभ को बनाएंगे, जो हमें प्रश्न कहा, है ना। प्रश्न कहा कि विमा जो है 5 दशमलव इतना और 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक क्या है? घनाभ है। बस हम लोग ने सबसे पहले एक घनाभ को बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ देखेंगे भाई हम लोग सब अपने आप प्रश्न में कि क्या कह रहा है। यह घनाभ रहा आपका, यह आपका घनाभ रहा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या रहा? घनाभ रहा। ठीक है, यह घनाभ हो गया, है ना। उसके बाद कह रहा है कि इसकी जो विमा दिया है, घनाभ की जो विमा दिया है, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर, जो पहले है वो समझ लीजिए लंबाई है, जो बाद में है वो चौड़ाई है, जो बीच में है वो चौड़ाई समझना है, जो बाद में है, लास्ट में है, उसको ऊंचाई समझना है। तो हमारा लंबाई क्या दिया है विमा की? यानी लंबाई L बराबर 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद बीच में जो है उसको क्या समझना है? बीच में है उसको समझना है क्या? कि चौड़ाई है। यानी B बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर ही क्या है? तो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई जो ये खड़ा है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई 3.5। और इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा हम समझा चुके हैं अपना बेसिक में, वहाँ जाएं, बेसिक, है ना, पार्ट वाइज करके अपने चैनल में डाल दिया गया है। तो हम लोग ने हिसाब को सबसे पहले पढ़ा कि विमा इतना और इतना और इतना वाला एक घनाभ था, है ना। इसके लिए, है ना, 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाला, 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाला व्यास और 2 मीटर मोटाई, मोटाई
वाले कितने सिक्कों को पिघलाकर, है ना, बनाना पड़ेगा। यानी कि कह रहा है, पहले यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यह आपका, है ना, क्या है, सिक्का है, क्या है, सिक्का है, ये आपका सिक्का रहा, है ना। और यह जो देख रहे हैं हम, इस पे थोड़ा सा पेंट कर दे रहे हैं, है ना। यह जो पेंट कर दिए, इसको समझिए मोटाई है। ये क्या है, मोटाई है। किसकी मोटाई है ना, सिक्कों की, सिक्कों की मोटाई है। किसकी मोटाई है, ये हो गया जो ग्रीन कलर का जो हम कर दिए, इतना जो मोटा है, यह किसकी किसकी मोटाई है, सिक्कों की मोटाई है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलिए, तो यह सिक्कों की मोटाई दिया है मोटाई दिया है, और सबसे पहले हमको व्यास दिया है। तो व्यास कहाँ से कहाँ होगा, है ना। तो व्यास जो होगा हमारा, है ना, यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये हो गया डी। डी कितना हो गया, है ना, 1.75 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि इसकी मोटाई, मोटाई मतलब हो गया क्या, कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, एक बार फिर से समझेंगे। इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है, यह जो मोटाई है, यहाँ से यहाँ तक मोटाई है ना, कितना है इसकी मोटाई, मोटाई है ना। मोटाई कितना है, मोटाई दिया है हमें, कितना दिया है ना, मोटाई दे रखा है 2 mm, 2 mm, 2 mm, मिलीमीटर। mm का पूर्ण नाम मिलीमीटर। तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहला नंबर हिसाब को क्या किए, हमने हिसाब को सबसे पहला नंबर में यह किए कि हिंदी को पढ़ा, पढ़कर समझा और समझकर क्या किया, फिगर बना लिया। पहला चरण खत्म हो गया, नियम का पहला चरण खत्म हो गया। अब दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण में हम लोग ने पढ़े हैं कि सबसे पहले दूसरा चरण में हम लोग ने पढ़े हैं कि इसका मापन को लिखना है, माप को लिखना है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, सबसे पहले दूसरा चरण में हम लोग इसका माप को लिखेंगे। तो यह घनाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ, घनाभ की माप, है ना। तो माप अगर हम लिखते हैं, माप अगर हम लिखते हैं, तो इसकी लंबाई दे रखा है, जिसको शॉर्ट में एल कहते हैं। एल बराबर दिया है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई दे रखा है, तो चौड़ाई क्या दिया है, तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई बी बराबर हो गया, है ना, बी बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। ऊंचाई क्या दिया है, तो ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई हमारा हो जाएगा, ऊंचाई, है ना, एच बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यह क्या है ना, सिक्का है। कैसा, कौन सी का सिक्का है, चांदी के सिक्का है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चांदी के, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा घनाभाकार की संख्या, सॉरी, बेलनाकार चांदी के सिक्को लिख देते हैं। अभी समझाते हैं कि यह बेलनाकार कैसे होगा। यह जो इसको अभी हम बोलेंगे बेलनाकार चांदी के सिक्का, आखिर बेलनाकार कैसे होगा, तो यहाँ पहले लिख देते हैं बेलनाकार चांदी के सिक्कों की, हो गया। तो इसका क्या दिया है, व्यास दिया है, किसका, इस चांदी के सिक्के का व्यास। तो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, व्यास। तो हम लोग ने व्यास के बारे में प्यारे बच्चे आप सबको बताए होंगे हम, व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने बेसिक में पढ़ा होगा गुरुजी, है ना, जहाँ व्यास दिया रहे तो उससे हम लोग त्रिज्या मालूम करते हैं, और इसका सूत्र होता है ना, त्रिज्या आर बराबर होता है D/2। क्लियर है। तो डी का मान हमारा क्या दिया है ना, 1.75, कितना हो गया, 75 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो इस दशमलव को उड़ाएंगे बच्चे, तो हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव जैसे ही उड़ा तैसे 1 होगा। दशमलव का आगे क्या अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो, 3 अंक रहता तो 3 जीरो हो जाता। समझ में आ गया, है ना। अब उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम कटा भी सकते हैं क्या, इसको कटा भी सकते हैं, कटा भी सकते हैं 5 से। चलिए, नहीं भी कटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 175, एक बार फ्रेश करके लिख दीजिए, बटा 200, ठीक है। अगर आप 200 से 175 में भाग देंगे, 200 से 175 में जब आप भाग देंगे, तो आपका भाग दे करके आएगा 0.0 0 हो जाएगा 87875 हो जाएगा। समझ में आ गया। आप एक बार भाग दे करके पहले चेक कर लें,
ठीक है। तो इसको अगर हम 200 से भाग देते हैं तो 0 कितना हो जाएगा 875। क्लियर है। यह हमारा क्या हुआ, बेलनाकार चांदी के सिक्कों की, है ना, क्या हो गया, व्यास दिया था, व्यास दिया था, हमने क्या निकाल लिया, इससे व्यास से त्रिज्या मालूम कर लिया। अब मोटाई की बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिकली पे चलते हैं, इसका बेसिक पे, है ना, थोड़ा सा इसको समझिए। चलिए यहाँ पे क्या दिया है कि यह जो सिक्का है इसकी मोटाई है कितना, 2 mm का है, 2 मिलीमीटर का है। ठीक है। तो कहने का मतलब है सिक्का को अगर जब हम एकत्रित करें, मर्ज करेंगे, सिक्का के ऊपर सिक्का, यहाँ समझिए, सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, सिक्का के ऊपर सिक्का, इस तरह से हम अगर 100 सिक्का जमा करते हैं तो उस आकृति को आप ध्यान दीजिएगा तो आपका एक बेलन का रूप बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जब यह सिक्का किसके रूप का बन गया, बेलन के रूप का, जब बेलन के रूप का बन गया तो यह मोटाई आपका क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा, ऑटोमेटिक है। इसके अभी देखिए यह जो सिक्का है इसकी मोटाई कितना है, 2 mm है। ठीक है, 2 mm है। ठीक है। तो इसी के सिक्के ऊपर सिक्का जमा करेंगे, सिक्के ऊपर सिक्का जमा करेंगे, सिक्के के ऊपर सिक्का जमा करेंगे, है ना, तो यह क्या हो जाएगा मेरा, है ना, ऊंचाई हो जाएगा। सिक्के के ऊपर, यहाँ हाथ में समझिए, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्के, अगर इस तरह से 20-30 सिक्के को जमा कीजिए आप एक बेलन के रूप देखेंगे। ठीक है। तो वही हम इसको बेलनाकार की संज्ञा दिए हैं, चांदी के सिक्के को किसकी संज्ञा दिए हैं, बेलनाकार। तो इसका व्यास दिया था, त्रिज्या निकाल लिए। तो अब इससे हमें क्या निकालना है, मोटाई। मोटाई ही क्या कहलाएगा, मोटाई ही आपका कहलाएगा, मोटाई ही आपका कहलाएगा ऊंचाई। यहाँ थोड़ा सा कॉमन चीज था, इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो ऊंचाई h बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2 mm, 2 mm। ठीक है। और एक चीज को आप सबने ध्यान दीजिएगा, जब थोड़ा सा इसको बेसिक है, कॉमन चीज है, एमएम को अगर हम सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे, तब्दील मतलब होता बदलेंगे, तो आप लोग ने इसको 10 से भाग लगा दीजिएगा, 10 से भाग देना पड़ता है। यह एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि एमएम को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितने से भाग देना पड़ेगा, तो बोलना है हमें 10 से भाग देना पड़ेगा। क्लियर है। तो उसी तरह हम यहाँ, मेरा जो ऊंचाई है 2 mm है ना, इसको हम सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे, है ना। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको हम तरीका बताएं कि जो 2 दिया है उस 2 को 10 से भाग लगा दे। 10 से अगर इस पे भाग लगाते हैं 0.2 सेंटीमीटर रूप ले लेता है। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है, गुरुजी जब यहाँ mm था, मिलीमीटर था, तो आपने सेंटीमीटर क्यों बदले। तो बहुत अच्छा प्रश्न किए बच्चे, बहुत अच्छा प्रश्न किए, इसको समझिए। जब मेरा यहाँ पे देखिए घनाभ की माप सब डिजिट का मान सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में है ना, ई भी मेरा क्या है ना, सेंटीमीटर में। देखिए व्यास भी मेरा सेंटीमीटर है, त्रिज्या भी सेंटीमीटर में ही आएगा। लेकिन यह जो ऊंचाई दिया था, यह जो मान दिया था 2 mm दिया था, मिलीमीटर में दिया था, तो इसको हम क्या किए, इस सब डिजिट सेंटीमीटर में था, सब सेंटीमीटर में था, तो उसी प्रकार मिलीमीटर को, है ना, सेंटीमीटर में बदलने के लिए, है ना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने प्यारे बच्चे क्या कर दिए, 10 से भाग लगा दिए। क्लियर है। हिसाब से संतुष्ट हैं आप सब। अगर संतुष्ट हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, तो अब हम लोग हिसाब का अगला प्रोसेस देखेंगे कि अब यह कह क्या रहा है। यानी कि हिसाब अगर हमको यही ना कह रहा था कि ऐसा ऐसा, यही नहीं बोलता, ऐसा ऐसा कितने सिक्के को गलाएंगे, ऐसा ऐसा कितने सिक्के को गलाएंगे जो घनाभ की आकृति बनेगा, यानी सिक्कों की संख्या बोल रहा था, है ना। यही नहीं बोलता है कितने चांदी के, कितने, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। चलिए, हाँ अब देखिए, कितने कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, यानी कि ऐसा ऐसा कितना चांदी का सिक्का पिघलाएंगे जो ये घनाभ का रूप ले लेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब हम लोग इसका बात करते हैं अगला। यही हुआ। तो हमको चांदी के सिक्के को निकालने के लिए, चांदी के, थोड़ा सा एक बार बैठ जाए, चांदी के सिक्के को निकालने के लिए, है ना, चांदी के सिक्के को, यह चांदी का सिक्का है ना, ऐसा ऐसा सिक्के को निकालने के लिए क्या करेंगे, घनाभाकार आयतन में भाग दे देंगे, है ना, बेलनाकार चांदी के सिक्के का आयतन से, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, चांदी का सिक्का निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखते हैं, है ना, अतः क्या हो जाएगा, चांदी के
सिक्कों की संख्या। हमने क्या निकालेंगे? चांदी के सिक्कों की संख्या। समझ में आ गया? तो चांदी का सिक्के की संख्या निकालने के लिए हमने क्या बताया? जो घनाभाकार जो हमको मतलब ठोस प्राप्त चाहिए था उसको किससे भाग देना है ना? मतलब बेलनाकार चांदी के सिक्कों से। तो यहाँ लिखेंगे है ना, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा है ना बेलनाकार चांदी के सिक्कों का आयतन। सिक्कों का आयतन। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो अगर हम देखें तो बेलन का आयतन आप सबको पढ़ाए थे हम बेसिक में जाकर के। बताएं, जो अगर इस सूत्र को बता देंगे, दोनों सूत्र को, हम उसे 10 रुपया फोन पे के रूप में आप सबको दान कहिए गिफ्ट के रूप में देंगे। तो हमने प्यारे बच्चे आप सबको बताया था कि घनाभ का आयतन होता है LBH, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। तो L इंटू बी इंटू एच होता है। क्लियर है? तो भाग दे देंगे किससे? बेलनाकार चांदी के सिक्कों के आयतन, यानी कि बेलन का आयतन अब लगाना है। बेलन का आयतन क्या हो जाता है ना, 2πr/h। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे लंबाई देखेंगे L, यानी घनाभ की लंबाई क्या दिया है। थोड़ा सा इसको हम दूर करके लिखेंगे क्योंकि हमको यहाँ भाग देना होगा। क्या देना होगा? भाग देना। हाँ, तो बेलन का जो हमारा जो यानी बेलनाकार चांदी के सिक्कों का जो आयतन होगा, बेलनाकार चांदी के सिक्कों का आयतन क्या होता है? थोड़ा सा हम यहाँ मिस कर दिए। बेलनाकार चांदी के सिक्कों का आयतन हो जाएगा πr² होता है। ठीक है? तो यहाँ पे लंबाई दिया था हमें, तो यहाँ क्या दिया? लंबाई। तो लंबाई की मान क्या दिए थे हम लोग? लंबाई क्या है? लंबाई क्या है? आप सब अपना बुक से भी देख के बता सकते हैं। लंबाई है 5.5, चौड़ाई है 10, 3.5 इसका ऊंचाई है। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे लंबाई यहाँ हो जाएगा है ना 5 दशमलव कितना हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा 5.5 गुना चौड़ाई 10 था और इसका ऊंचाई 3.5। एक बार प्रश्न को मिला ले, क्या यही है या और दूसरा चीज है? तो पाई का मान क्या होता है? 22/7। कितना होता है? 22/7। तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे? 22 लिख दिए, और बटे जो नीचे 7 आएगा, इस 7 को हम लोग भाग के, यहाँ भाग है ना, तो इसको क्या करेंगे? उठा करके 7 को ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है? यह भी एक भाग का ही रूप होगा। तो यहाँ वही करेंगे है ना। क्या लिख दिए? 22/7 होता है ना, तो 7 ऊपर लिख दिए है ना। उसके बाद यहाँ 22 लिख दिए है ना, गुना r²। तो r का मान क्या था हमारा? r क्या था? बेलन की त्रिज्या हमारा क्या था? बेलन की त्रिज्या 0.875 ये ना था। तो हम लोग ने लिखेंगे, क्या लिखेंगे है ना, 0.875 गुना 0.875 है ना, गुना ऊंचाई h बोल रहा है, तो ऊंचाई था इसका है ना कितना? 0.2 था। क्लियर है? समझ में आ गया? ऊंचाई कितना था? 2 था। यही ना दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको एकदम पैसेंस पूर्वक, धैर्य पूर्वक, सबसे पहले इसको हम लोग ने क्या करेंगे? कटाएंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे, भाग थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इसलिए अपना जगह को थोड़ा सा बदलना नहीं है, अपने जगह पे है ना, अपने जगह से मतलब स्थान को बनाए रखना है प्यारे बच्चे आप सबको। तो हम लोग ने क्या करेंगे? हम लोग को नियम पढ़ाया गया था गुरुजी, इस दशमलव को जब हमने उड़ाते हैं नीचे का, तो यहाँ पे 1 आ जाता है, और दशमलव का आगे 3 अंक है तो 3 को 0 बैठ जाता है। ठीक है? फिर यहाँ गुना, इस दशमलव को जब हम प्यारे बच्चे उड़ाते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है? यहाँ हो जाता है 1 है ना, 3 अंक है तो 3 0 हो जाएगा। ठीक है? अब उसी प्रकार इस दशमलव को जब उड़ाते हैं तो यहाँ 1 होगा, 1 अंक है तो 1 0 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? इस दशमलव को उड़ाइए तो यहाँ कितना बच जाता है ना, 10 बच जाता है। फिर इस दशमलव को उड़ाते हैं तो यहाँ कितना बच जाता है? 10 बच जाता है। यानी कि नीचे का दशमलव उड़ा, नीचे का, तो नीचे का दशमलव जब उड़ा तो उसको उड़ा करके मान को ऊपर लिख दिया गया, और ऊपर का जब दशमलव, देखिए यहाँ भी 2 जगह उड़ा है, यहाँ है ना, नीचे का जब दशमलव को उड़ाया गया तो उसका मान को नीचे लिख दिया गया। ठीक है? यानी कि नीचे को उड़ाए तो ऊपर, ऊपर का उड़ाए तो नीचे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए
अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ने कटाएंगे एकदम पूरा धैर्यपूर्वक। सबसे पहले कटाने के लिए हम अपना कलर को चेंज कर देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ एक जीरो था, तो यहाँ भी एक जीरो कट गया, फिर यहाँ नीचे एक जीरो है तो ऊपर से भी एक जीरो कट गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है, 2 दिया है ना। तो 2 से देखिए यहाँ ऊपर में कोई कटेगा, हाँ कटेगा, 2 से अगर कटाते हैं तो 2 5 से कितना हो जाता है, 10। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो उसी तरह अगर हम 5 से भाग दें इसको, 5 से यहाँ नीचे में भाग देते हैं, है ना, तो 5 से 5 का 5 पढ़ेंगे, 875 में भाग देंगे। ठीक है, तो 5 का 5 पढ़ेंगे, पहले 8 खोजे, तो 5 एकम 5, 8 था तो 5 खा गया, 3 बचा, 3 पर 7 37 हो गया। फिर 5 से भाग दे ही रहे हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट 5 से भाग देने का कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है। तो 5 से भाग 8 में दिए तो एक बार में 5 खाया, 3 3 पर 7 कितना हो गया, 35। तो अब यहाँ 5 से फिर 35, 3 पर 7 37 हो गया। तो फिर 5 से 37 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कितना बच गया, है ना, 2 बच गया, 2 पर 5 कितना हो गया, 25। फिर 5 से 25 में भाग दीजिए तो 5 5 25 हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, अब थोड़ा सा आगे उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिर इसको हम उड़ाते हैं, 5 से भाग लगाएंगे। सबसे पहले 35 में हम 5 से भाग लगाते तो कितना हो जाएगा, 5 से अगर यदि भाग लगाते तो 5 7 35 हो जाता है। अब इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो वही होगा, 175 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग ने क्या करेंगे, है ना, अब उसके बाद ये देखिए कि यहाँ भी 5 है, 5 है ना। अब यहाँ भी 5 से भाग देंगे, यानी जो कटेगा, जबरदस्ती भाग नहीं देना। तो 55 है, यहाँ यहाँ 175 है, 5 से भाग देते, 11 बार में कटा, है ना। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, है ना, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 17 में देंगे पहले, तो 5 तिया 15, 2 बचा, 2 पर 5 25, तो 5 5 25 हो गया। तो 7 से यहाँ है तो 5 बार में कट जाएगा, 7 5 35 हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए, उसके बाद अब क्या बचा, अब यहाँ पे हमारा बच गया क्या, 7 बच गया नहीं। चलिए, अभी 7 को इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, यहाँ तो कटने वाला है 11 से 22 में, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब यहाँ 5 है, 5 है ना, 5 से हम यहाँ 100 है, 100 में भाग लगाते हैं, 100 में, तो 5 दूना 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 20 हो गया। कोई दिक्कत। अब उसके बाद फिर यहाँ 5 से भाग देंगे, कितने से, 5 से, तो 5 चौका कितना होता है, 20, है ना। उसके बाद फिर यहाँ 5 से भाग देंगे 175 में, 5 से भाग देंगे 175 में, तो 1 पर 7 17 हो गया। तो 5 से भाग देते हैं तो 5 तिया कितना हो जाता है, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 2 पर 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25, तो 5 5 25 हो गया। कोई दिक्कत। फिर यहाँ कटाते हैं 7 से, तो 7 5 कितना हो जाता है, 35। समझ में आ रहा है। फिर 2 से अगर यदि हम कटाते हैं वो 4 में, तो यहाँ नीचे 2 है, ऊपर भी 4 है, तो 2 दूनी 4 कट जा रहा है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद और देखिए कुछ कटेगा क्या, हाँ ये कटेगा गुरुजी, है ना। इससे अगर यदि भाग देते हैं तो 200 बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा, है ना। 5 से भाग 1000 में देंगे, 200 5 1000 होता है ना, तो ये 5 कट गया। तो अब हमारे पास बच क्या गया, ऊपर ऊपर सिर्फ बचा है, देख रहे हैं 200 और यहाँ पे 2, तो यहाँ लिखेंगे 200 गुना 2। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 200 दूनी 400, है ना। यानी कि प्यारे बच्चे, हमने जो हिसाब यानी कि हिसाब जो हमको कह रहा था कितने सिक्के को गलाया जाएगा जो घनाभ बनेगा, तो हमने बनाया। तो यहाँ चांदी के जो सिक्के की संख्या है ना, वह चांदी के जो सिक्कों की संख्या है ना, यानी कि 400 सिक्के को गलाने पर प्यारे बच्चे, है ना, 400 सिक्के अगर हम गलाते हैं, कितने सिक्के, 400 कितना सिक्के, है ना। थोड़ा सा यहाँ देख लें, देखिए, है ना, यानी ऐसा ऐसा जो सिक्का है, 400 सिक्के को गलाएंगे तो इस तरह से हमको घनाभ मिल जाएगा। क्लियर क्लियर है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्त के पास थोड़ा सा जम के शेयर कीजिए, ताकि 2024 के एग्जाम में बैठने वाले हर स्टूडेंट का, है ना, हेल्प हो सके। तो सबसे पहले हम आप लोग को स्क्रीनशॉट करने का मौका देते हैं, जो स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक में एक चरण में स्क्रीनशॉट ले लें,
चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं मैथ को। चलिए यहाँ से यहाँ तक ले लिए होंगे, यहाँ से ले लें दूसरी चरण में हो गया। अब थोड़ा सा तीसरी चरण में स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें। चलिए यह रहा आपका मैथ। तो बच्चे और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग पेशेंस बनाए रखें। हाँ तो प्यारे बच्चे, आज हम बात करेंगे क्षेत्रमिति मेंसुरेशन चैप्टर का अगला जो हमारा प्रश्न है उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें। तो हमने सबसे पहले बात करेंगे नियम का। आप सबको हमने मुख्यतः 4 नियम को याद करवाए थे। उन 4 नियम में से सबसे पहले बताएं कि पहला नंबर नियम क्या था। पहला नंबर क्या था नियम प्यारे बच्चे, जो बता दें तो हम उसको 10 रुपया गिफ्ट के आधार पे देंगे। बता सकते हैं कोई? चलिए हम बता रहे हैं। तो हमने बताया था कि पहला नंबर नियम, हिसाब को पढ़ें और समझें, समझकर फिगर बनाएं। पहला नंबर चरण कंप्लीट है। नियम का पहला चरण यही था। दूसरा चरण था उसका हिंदी लिखना है, उसकी त्रिज्या क्या है, उसका व्यास क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है। क्लियर है? तीसरा चरण था सूत्र का फैसला लेना है हमें। तीसरा चरण, और सूत्र का फैसला लेकर थोड़ा सोचना था। और चौथा चरण में हम लोग बात कर रहे थे कि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जो हमें हिसाब कहेगा उसी के मान को निकालना है। क्लियर है? अगर आपको हिंदी यहाँ तक हमारे नियम अगर समझ में आ गया है तो आप लोग सबसे पहले, है ना, मतलब हमारी यह वीडियो को एक बार अपने दिल से, अपने तहे तहे दिल से एक बार लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या अगला। तो अगला प्रश्न जो है हमारा 7वां नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग 7वां नंबर में पढ़ लिए थे। 7वां नंबर में हम लोग का पहला नंबर नियम का पालन करते हुए हिसाब को पढ़ेंगे। पहला नंबर हिसाब को पढ़ना है, पढ़ के समझना है, समझकर हमें फिगर बनाना है। चलिए पहला नंबर हमने हिसाब को क्या कर रहा, पढ़ रहा है। 32 सेंटीमीटर ऊंचा है और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कह रहा है कोई भी आकृति है, अभी नाम नहीं है कि क्या है, शंकु है, बेलन है, घन है, घनाभ है, ऐसा हमें अभी नाम नहीं स्पष्ट कर रहा है। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले पहले हिसाब को पढ़ा तो मिला हमको 32 सेंटीमीटर ऊंचा था और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आ गया? वाली एक बेलनाकार बाल्टी है। अब हमको समझ में आ गया, हो यानी बेलनाकार बाल्टी है गुरुजी, 32 सेंटीमीटर ऊंचा है उसका, और उसकी जो त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करें, हिसाब को पढ़ें, पढ़ के हमने समझा, समझकर अब बाकी क्या रह गया, फिगर बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, एक बेलनाकार बाल्टी तो बेलन के आकार की बाल्टी, यह आपको हम बना दिए बेलनाकार बाल्टी। क्या बना दिए, बेलनाकार बाल्टी बना दिए। क्या बना दिए, बेलनाकार बाल्टी बना दिए। इसकी ऊंचाई दिया है कितना, 32। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसका कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। चलिए, है ना? तो बीच में इसकी ऊंचाई को हम ऐसे शो कर सकते हैं, और थोड़ा आगे पढ़ ही ले तब बीच में ऊंचाई शो करना है। तो ऊंचाई 32, आधार की त्रिज्या दिया 18 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्याएं हैं कितना है ना, आर बराबर कितना है ना, 18 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, है ना? तो हमने पढ़ा कि एक बेलनाकार बाल्टी है, वह बाल्टी की त्रिज्या है 18 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। क्लियर है? और बोल रहा है रेत से भरी हुई है, और ये जो बाल्टी है ना, रेत मतलब क्या होता है, बालू। क्या होता है, बालू। तो बालू किस आकार का होता है, ऐसा होता है। तो इसमें हम बालू दे दिए। यह क्या चीज से भरा है, बालू से भरा है। बाल्टी जो है बेलनाकार, बालू से हमने क्या किया, इसको फुल कर दिया, भर दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अब कह रहा है इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। यानी ये बाल्टी में जो बालू है इसको खाली करे, मतलब उझल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उझल दिया जाता है, यानी खाली क्या कर दिया जाता है। समझ में आ गया? और इस रेत की, यानी बोलता है इसको जो उझला, इससे रेत ही निकला ना, है ना? तो वही कह रहा है इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यानी बोलता है इस बाल्टी को जो उझले उझले, है ना, एक शंक्वाकार क्या बन गया, ढेरी बन गया।
इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। समझ में आ गया? एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, बोल रहा है कि इसका जो ऊंचाई है ना, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई h बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। बुक में भी थोड़ा सा आप लोग आगे निकाल के रखें, थोड़ा सा हेल्प लें बुक का। वही कह रहा है कि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, हमने क्या किया लिख दिया। तो इस ढेरी की त्रिज्या, यानी इस ढेरी की त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या r है, वाट क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। यानी तिर्यक ऊंचाई मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई। तो L बराबर कितना हो जाएगा L बराबर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, यही बोलता है। यानी कि इस शंक्वाकार ढेरी की आपको निकालना है त्रिज्या, निकालना है, दूसरा में निकालना है तिर्यक ऊंचाई। समझ में आ गया? तो सबसे पहले यह जो हमने क्या किया, 1 नंबर नियम का पालन कर लिए, हिसाब को पढ़े, पढ़ कर समझे, समझ कर फिगर बना लिया। अगर यह वीडियो यहाँ तक आपको अगर अच्छा से समझ में आ गया है तो एक बार अपने हृदय से, ताहे ताहे दिल से, प्यारे बच्चे, आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें। समझ में आ गया? लाइक कर दिए? मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग लाइक कर दिए। चलिए, अब जब कर ही दिए लाइक, तो अब विश्वास तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं पहला नंबर मेरा चरण नियम का कंप्लीट है। अब हम लोग ने बात करेंगे इसका कितना, दूसरा नंबर नियम। दूसरा नंबर नियम में क्या लिखना है, हिंदी को लिखना है। 6 नंबर हिसाब था मेरा, है ना। क्या चीज को लिखना है, हिंदी। तो सबसे पहले बेलनाकार बाल्टी लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी की, क्लियर है, बाल्टी, टॉ सही से नहीं बना, कृपया टॉ बना दें अच्छा से, बाल्टी की। हो गया। क्या क्या दिया है इसका माप, तो इसका माप दिया है ना, त्रिज्या दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या, यानी r बराबर दिया है 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब इसकी ऊंचाई भी तो दिया है। हाँ गुरुजी, ऊंचाई दिया है। क्या दिया है, ऊंचाई दिया है हमें, है ना, h बराबर 32 यानी 32 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमने बेलनाकार बाल्टी की क्या लिख दिए, मान को लिख दिया। समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं इसका अगला। चलिए, अगला क्या कह रहा है, यह क्या है, शंक्वाकार रेत की ढेर है। तो यहाँ लिख देते हैं, है ना, अलग अलग हिंदी करके लिखते हैं तो और बेटर आता है, समझ में ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसीलिए यह क्या था मेरा, शंक्वाकार, है ना, ढेरी की। तो यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार, शंक्वाकार रेत की ढेरी की। क्लियर है? समझ में आ गया? शंक्वाकार रेत का ढेरी का क्या क्या दिया है और क्या निकालना है उसका, उसका दिया है गुरुजी, है ना। देख लीजिए, ऊंचाई दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई, शॉर्ट में h बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा गुरुजी 24 सेंटीमीटर। क्लियर है? और इसका क्या निकालना है गुरुजी, त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ लिखें त्रिज्या r बराबर वाट, और क्या निकालना है, तिरछी ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे तिरछी ऊंचाई को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे प्यारे, है ना, तिर्यक ऊंचाई कहेंगे, ऊंचाई। क्लियर है? यानी कि L बराबर वाट क्या होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा एक मुद्दे की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे। इसका ऊंचाई, ऊंचाई दो गो हो गया, बेलन की ऊंचाई हो गया जो यहाँ दिया है। तो जो पहले लिखे हैं h1 कर दीजिए, और जो बाद में लिखे हैं h2 कर दीजिए। इसका भी त्रिज्या जो पहले लिखा है r1 कर दीजिए, और शंक्वाकार रेत के ढेरी की भी त्रिज्या दिया है, तो यानी r2 बराबर वाट कर दीजिए। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सबको यह वीडियो यहाँ तक समझ में अच्छी से आया होगा, अच्छा से अच्छा आया होगा। तो अगर आया है तो गुरुजी के लिए एक बार लाइक और अपने दोस्त के पास सब्सक्राइब शेयर कर दें। अगर हमारे ब्लॉग में न्यू है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। चलिए, तो हम अब अगला बात करेंगे। हमने पढ़ाए थे और थोड़ा सा कुछ में, जब एक चीज को नष्ट कर कर किसी दूसरा चीज बनाया जाता है तो उसका दो मान बराबर होते हैं। जब एक चीज को नष्ट करके, एक चीज को मान लीजिए इस हाथ को नष्ट करके दूसरा कोई और चीज बनाते हैं, तो है ना, उसका दो मान बराबर होता है। सबसे पहला मान आयतन बराबर होता है। क्लियर है? दूसरा मान, दूसरा मान, है ना, उसकी जो भार होता है, भार बराबर होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आयतन बराबर होता है तो क्या लिखेंगे, प्रश्न से जाके बेलन का आयतन जो होगा,
क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन होगा, बेलन का जो इसका जो आयतन होगा, है ना, शंक्वाकार रेत के ढेरी के आयतन का बराबर होगा। क्लियर है? चलिए तो वही करते हैं, अभी वही लिखना पड़ेगा हमें, है ना। हिसाब को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। चलिए बढ़ा दिए। अब हमें कहाँ से चलना होगा, प्रश्न से। प्रश्न का कहना है, प्रश्न हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न से चलेंगे। तो यहाँ प्रश्न से थोड़ा सा कोमा मार देना है, यहाँ इसीलिए मार देंगे। क्या लिखेंगे, है ना, बेलनाकार, बेलनाकार बाल्टी का आयतन जो होगा वह बराबर होगा किसके आयतन के, है ना, शंक्वाकार, शंक्वाकार रेत के ढेरी के आयतन का, ढेरी के आयतन का। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बेलनाकार बाल्टी का आयतन। तो यहाँ पे सबसे पहले याद दे दें, तो बेलनाकार बाल्टी का आयतन पूछा, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बेलन हम पहले लिखे थे R1, ऊंचाई पहले था तो H1 कर देंगे। शंक्वाकार, अब यहाँ लिखेंगे शंक्वाकार रेत के ढेरी का आयतन, यानी शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3, है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है। तो हमने शंक्वाकार यानी शंकु की आकृति को बाद में लिखे थे, इसको R2 की नाम दिए थे, इसको H2 का भी नाम दिए थे। यस या नो, यस। चलिए अब हम लोग इसका बात करेंगे। अगला, अगला क्या दिया है, अगला दिया है सबसे पहले हम लोग ने नियम पढ़े थे बराबर का इस पार और उस पार। जब एक ही चीज मिल जाता है तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो हमें हमारे पास यहाँ मिल रहा है पाई, ओ सॉरी, एक बार पहले मान को उठाएं, पहले मान को भरें, वहाँ डायरेक्ट सूत्र में नहीं कटाना बच्चे, मिस हो जाएगा। तो पाई का मान, तो पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान दोनों तरफ है तो नहीं भरते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं। अब यहाँ R2 पूछ रहा है, R1 सॉरी R2 बोल रहे थे, R1। तो R1 आप लोग बुक से देख करके बताएं कि R1 क्या दिया है। तो R1 दिया था प्यारे बच्चे 18, तो R स्क्वायर है तो R का मान को 2 बार यानी 18 गुना 18। और ऊंचाई को, ऊंचाई थोड़ा सा देखेंगे प्यारे बच्चे, ऊंचाई आपका क्या दे रखा था, ऊंचाई दिया था 32 यानी 32। कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पे फिर 1/3 देख के उतार दिए, पाई का मान नहीं भरेंगे, पाई ही रहने देंगे। और इंटू R2 यहाँ भी देख सकते हैं, R2 हमको नहीं है पता, यही निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R2 का स्क्वायर, स्क्वायर थोड़ा सा ऊंचा करके होना चाहिए R से, समझ गए ना प्यारे बच्चे ने, तो मिस हो जाएगा तो फिर वहाँ नंबर बिहार बोर्ड में आपका काट ली जाएगी, है ना, नंबर की बढ़ोतरी नहीं होगी, नंबर माइनस में हो जाएगा। तो H2 क्या है, तो मेरा H2 दिया है H2 24 दिया है, तो हमने यहाँ क्या लिखेंगे 24। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले नियम में पढ़े थे इस पार उस पार का जब एक ही एंगल कट जाए तो काट दिए। अब हमारे पास बच क्या गया, यहाँ बच गया 18 गुना, है ना, कितना 32। क्या हो गया, 18 गुना 32 हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, है ना, यहाँ हो गया, अब तो पाई पाई कट ही गया, ये 3 से 24 कट सकता है, तो 3 8 24 कट सकता है गुरुजी, तो हमने काट दिया। अब यहाँ बच क्या गया, है ना, 1 गुना R2 का स्क्वायर गुना 8 बच गया। तो ये गुना 8 है, इस पार उठा के लेते आइए तो कुंची में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो यहाँ पे या लिख दिए, है ना, 18 गुना 32 तो रहेगा ही, लेकिन क्या आ जाएगा, 8 गुना में है, इस पार आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ भाग में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 चौका 32। कोई दिक्कत। तो हम लोग ने क्या करेंगे, बच यहाँ क्या गया, R2 सिर्फ और सिर्फ बच गया R2 का स्क्वायर। चलिए अब थोड़ा सा हिसाब को आगे बढ़ाते हैं। R2 का स्क्वायर हो गया, तो अब यहाँ पे हमारा बच क्या गया, 18 गुना 18 लिख सकते हैं, यहाँ भी 18 गुना 18। और 4 को प्यारे बच्चे 2 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 2 ही बराबर होता है ना 4, तो इसीलिए 4 को हम लोग ने 2 गुना 2 लिख दिए, बराबर यहाँ क्या बच गया, R2 का स्क्वायर बच गया। तो वर्ग जब उठ करके एक पार से किसी दूसरे पार जाता है प्यारे बच्चे, जब ये वर्ग स्क्वायर है, स्क्वायर उठ के जब दूसरी ओर जाता है तो यह रूप बन जाता है
किसका, अंडर रूट का। तो यह अंडर रूट बन गया, क्लियर है। तो अंडर रूट बन गया तो क्या हो जाएगा, इस सारा अंक अंडर रूट के अंदर में हमने क्या करेंगे, डाल देंगे। तो 18 गुना 18 2 गुना 2, समझ में आ गया। तो यहाँ क्या बच गया प्यारे बच्चे, R2 बच गया, समझ में आ गया। हम लोग ने पढ़ा है किसमें, वर्गमूल में, कि जब दो रूट के अंदर में दो संख्या समान हो तो उन दोनों के लिए एक संख्या बाहर होता है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो रूट के अंदर में दो संख्या जब समान हो उन दोनों के लिए एक बाहर, तो 2 गो 18 बराबर है, यहाँ 2 गो 2 बराबर है, तो क्या करेंगे, दोनों 18 के लिए एक 18, फिर दोनों 2 के लिए क्या लिखेंगे, 1 2, ठीक है। तो यहाँ बच क्या गया, R2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 है ना, बराबर R2 हो गया, समझ में आ गया। अब कितना बच गया, R2 किसकी ऊंचाई थी, शंक्वाकार की ढेरी की, है ना। तो अब यहाँ हमको कितना मिल गया, 36 सेंटीमीटर। कृपया आप लोग आंसर मिला सकते हैं, हमारा तो आंसर आ गया है ना 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए, है ना, त्रिज्या R2 बराबर हो जाएगा बराबर 36 सेंटीमीटर। यानी थोड़ा सा हम हिसाब को बैक करना चाहेंगे, देखिए इसका जो, यानी कि त्रिज्या R2 दिया था, इस R2 का मान यानी यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या हमने प्राप्त कर लिया जो कि 36 आया। चलिए अब उसको हिंदी में हमने क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए तो हिंदी में हमने यहाँ क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको लिख देते हैं, अतः शंक्वाकार रेत के, है ना, ढेरी की, है ना, त्रिज्या क्या दिया है, शंक्वाकार रेत के ढेरी की त्रिज्या यानी R2 बराबर हो जाएगा, है ना, 36 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हमको क्या निकालना था, उसका तिर्यक ऊंचाई भी, कृपया आप लोग किताब देखें, तिर्यक ऊंचाई भी निकालने का रहा है। तो आप सबको हमने एक वर्ग वाला सूत्र पढ़ाए थे, कोई बता सकते हैं, है ना, कि शंक्वाकार क्या लिखेंगे, शंक्वाकार, इसीलिए दे दे, इसीलिए शंक्वाकार रेत के ढेरी की तिर्यक ऊंचाई यह ऐसा आपको पढ़ाया गया है। तो इसका L बराबर कोई बताएं कि L का सूत्र क्या होता है, बताएं। आप सबको हम फोन पे के माध्यम से गिफ्ट के रूप में आपको हम मतलब 20 रुपया इस सूत्र को बताने के लिए इनाम भेजेंगे, बता सकते हैं, हाँ बताइए। हाँ तो इसका हम लोग ने पढ़े हैं गुरुजी, है ना, कि रूट अंडर यह होता है एच स्क्वायर, है ना गुरुजी, आर स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत। तो एच का मान हमने प्यारे बच्चे निकाला, है ना, एच का मान निकाला नहीं, एच का मान हमको दे रखा होगा, है ना। तो एच का मान किसका, एच का मान यानी यहाँ पे लिख देते हैं H2 ही था ना, यानी कौन सी का सूत्र है, शंक्वाकार रेत के ढेरी का। तो शंक्वाकार रेत का ढेरी का माप को देखना है हमको, यानी कि शंकु का ऊंचाई क्या दिया है। चलिए चलिए यहाँ पे रहा शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई है ना, कितना है 24, तो H2 है। तो हम लोग ने क्या करेंगे, है ना, तो वही बात है, H2 वहां लिख रहे थे हमने, यानी H2 का वर्ग हो जाएगा। तो H2 का मान हमने देखा कि 24 का वर्ग, ठीक है, प्लस आर मतलब आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर नहीं कहिए, R2 कहिए, R2 का मान तो हमने निकाला है कितना 36, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 36 का वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग का मतलब क्या होता है, जिस अंक पे स्क्वायर है, ध्यान से सुनेंगे, जिस अंक पे स्क्वायर रहेगा उस अंक को 2 बार, तो 24 पे स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 24 गुना 24 हो जाएगा, फिर प्लस 36 पे स्क्वायर है 36 गुना 36 हो जाएगा। तो अगर हम गुना करते हैं 24 गुना 24 को, तो 24 गुना 24 का वर्गमूल होता है कितना हो जाता है प्यारे बच्चे, 24 गुना 24 अगर हम करते हैं तो इसका आता है 576, कितना हो जाएगा 576, और 36 गुना अगर 36 करते हैं तो इसका आता है 1296, कितना आ जाएगा 1296। चलिए अगर हम इस सबको मर्ज कर दें 576 और
1296 को, कितना को, 1296 को, तो इसको जोड़ करके मर्ज मतलब होता है जोड़ना, जोड़ करके 18 है ना 72 आता है प्यारे बच्चे, कितना आता है 72। तो इसको 1872 को जब हम लोग तोड़ेंगे प्यारे बच्चे, कितने को, 1872 को, तो यहाँ पे आप लोग तोड़िए 1872 को, तो सबसे पहले 2 से खाएगा तो 2 9 18, फिर यहाँ 7 है तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 9 में भाग लगाएंगे 2 से तो 2 चौका 8, 2 6 का कितना हो जाएगा 12, फिर 2 8 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर यहाँ 2 से भाग लगाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14 हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा 17 है, 17 है ना प्यारे बच्चे, तो 17 है तो कैसे हम लोग खिलाएंगे, है ना, 3 से 13 नमा 17, चलिए 13 नमा 117 होता है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 3 से खिलाएंगे, 3 से खिलाते हैं तो 3 तिया 9। तो हम लोग ने पढ़े हैं प्यारे बच्चे कि रूट के अंदर सबसे पहले 1872 को हमने तोड़ा, कितना आया, ये इस रूप में हमको मिला, यही ना मिला इस रूप में। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हिसाब को इस ओर, है ना, इसको क्या कर दें, है ना, इसको यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, रूट अंडर 1872 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 4 गो 2 आता है, तो इसको लिख देते हैं, है ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना, गुना एगो 13 आता है और 2 गो कितना आता है प्यारे बच्चे, 3 आता है। समझ में आ गया। तो हम लोग ने देखा अभी कि मतलब 2 गो वर्गमूल में अभी तुरंत नियम पढ़े थे, 2 अंकों के लिए 1 अंक बाहर, तो यहाँ पे 2 गो 2 मिलता है, 2 गो 2 के लिए एगो 2 बाहर, क्लियर है। फिर ये दोनों 2 के लिए एगो 2 बाहर, फिर ये दोनों 3 के लिए एगो 3 बाहर। अब जैसे ई रूट सॉरी 13 का यानी कि जोड़ा नहीं मिला, तो इसीलिए जोड़ा नहीं मिलेगा तो क्या कर देंगे, गुना रूट 3, जिसका नहीं मिला उसको रूट में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 तिया कितना हो जाता है 12, है ना, ई रूट 13 का नहीं मिला तो इसको यहीं पे रहने दीजिए, है ना, यानी कि रूट 13 हो गया। तो प्यारे बच्चे ये हम लोग ने क्या निकाला, तिर्यक ऊंचाई निकाला, क्या निकाला, तिर्यक ऊंचाई, है ना, यही ना तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या कर देंगे, इसका हिंदी को लिख देंगे, है ना, शंक्वाकार रेत के ढेरी का तिर्यक ऊंचाई, यहाँ लिख देते हैं, अतः शंक्वाकार रेत के ढेरी का तिर्यक ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे 12 रूट अंदर 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ गया, यस या नो, यस। तो एक बार मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चे ये जो वीडियो है कैसा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास इस प्रकार शेयर करें कि 2024 में एग्जाम में उसको कुछ न कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले 1 मिनट हमने एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग को दिखाना चाहूंगा, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट के रूप में जाने, चलिए बढ़िए, आगे बढ़िए। तो हमने आगे बढ़ाया हिसाब को। स्क्रीनशॉट का पहला चरण यह रहेगा आपका यहाँ तक, ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स को हम आगे बढ़ा देते हैं, चलिए दूसरा चरण स्क्रीनशॉट का यहाँ रहेगा, हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा चरण प्यारे बच्चे यहाँ तक रहेगा, ठीक है, और थोड़ा सा और एक चरण होगा जो चौथा चरण कहलाएगा, यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चे। हमने क्या कर लिया, इस शंकु का बोल रहा था त्रिज्या निकालने के लिए, क्या निकालने, त्रिज्या निकालने के लिए, और क्या, तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए, यही ना था R2, R2। तो R2 का मान हम लोग ने कितना निकाला था, R2 का मान हम लोग ने निकाला था प्यारे बच्चे 36, यानी कि ई शंक्वाकार रेत के ढेरी यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या होगा 36 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो तिर्यक ऊंचाई तिरछी ऊंचाई था प्यारे बच्चे, यह तिरछी जो ऊंचाई हो जाएगा कितना 12 रूट अंडर 13। तो प्यारे बच्चे जाते जाते मैं और एक बार फिर से रिकैप करना चाहूँगा, इस वीडियो को अपने हृदय से एक बार लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के पास, और इतना आज के लिए इतना ही। जय हिंद।